ओम ह्रीं क्लीं महामायाय नमः। पीताम्बरं वेदमाल्यं पीताभरणभूषितं पीतकञ्चपदाद्वन्द्वां बगलां चिन्तयनिशं पीतशङ्खगदाहस्ते पीतचन्दनचर्चिते बगले मे वरं देहि शत्रुसंगविदारिणीं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं परेश आचार्य और मैं आज आपको बगलामुखी यंत्र पूजा के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं गुरु के ऊपर कुछ कहने वाला हूं। कई बार क्या लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसा मंत्र है या ये मंत्र कहाँ से लिया है या मंत्र ऐसा मंत्र तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये तांत्रिक पूजा में दो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। एक है माता में ध्यान और दूसरा गुरु में विश्वास। ये ध्यान और गुरु में विश्वास, यही चीज़ आपकी पूजा को सिद्ध करती है। माता की पूजा बहुत ही कठोर है, इसीलिए आप पुराने में देखोगे तो कोई भी दानव ने शक्ति पूजा नहीं की है। ये पूजा बहुत ही कठोर है और इससे किसी का भी गलत नहीं किया जा सकता। अगर आपका कोई शत्रु है या कोई आपको बेवजह हैरान कर रहा है, उसका नाश अवश्य हो सकता है। मैं एक अपना प्रसंग आपको बताता हूँ। जब हम लोग छोटे थे तब मेरा एक मित्र है, वो भगवान रुद्र पूजा के लिए दीक्षा लेने गया था। अगर बताने लगा कि बहुत ही कॉमन मंत्र दिया है, बहुत ही छोटा मंत्र दिया है। देखिए, कोई भी आप दीक्षा लेने जाओ तो सबसे पहले छोटा मंत्र की शुरुआत करता है। जैसे क्रिकेट में मेन चीज़ स्टेमिना होती है, तो आप क्रिकेट के लिए जाओगे तो आपको राउंड में दौड़ाते रहेंगे, उसमें आपको 8-9 कलाक खड़े रहने की सहन शक्ति चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी आपको पहले छोटे मंत्र से शुरुआत होती है। तो मुझे आकर बोलने लगा कि तो ये मंत्र तो बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत छोटा मंत्र दिया है और वो उल्टा मंत्र दिया है, और मुझे बताया कि उन्होंने मंत्र दिया है ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय आता है, ओम शिवाय नमः तो आता ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। आपके गुरु ने जो मंत्र सिद्ध करके दिया है वो छोटा ही हो तो भी वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इसलिए अपने गुरु में विश्वास रखना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय को कई अलग तरह से भी इस मंत्र को बोलते हैं लोग। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम हुम नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम क्लीं नमः शिवाय, ओम ऐं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गिरजापतये, ओम नमः शिवाय गिरजापतये। ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा मंत्र तो मैंने सुना ही नहीं है, ओम नमः शिवाय गिरजापतये। तो ऐसा है, आपको अपने गुरु में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र के साथ हुआ था। वो जब कॉलेज में था, एक साधु आया, बहुत लंबी दाढ़ी थी और उसका रुद्राक्ष की बहुत सारी माला पहनी थी, और बोला कि मुझे खाना खिला दो। बाजू में एक ढाबा था, वहाँ पर के खाना खिला दो, 30 रुपये उस ढाबे वाले को दे दो, मुझे खाना खाना है। और सब ने मना कर दिया, पर मेरे मित्र ने वो ढाबे वाले को 30 रुपये दे दिया और उसको खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद उसने एक रुद्राक्ष दिया जो बहुत ही लंबा था, तो उसको दिया और कहा कि इसको पूजा में रख देना, पूजा घर में आप रख देना। तो वो घर पर ला कर आया, उसके पिताजी ने वो रुद्राक्ष देखा तो वो रुद्राक्ष जैसा था नहीं, वो लंबा था और थोड़ा रुद्राक्ष था लेकिन थोड़ा लंबा था। तो उसके पिताजी ने बोला कि ये गोल नहीं है और ये लंबा है, किसी वजन उस पर आ गया होगा इसलिए चौड़ा हो गया है, तो ऐसी खंडित चीज़ हम पूजा में नहीं रख सकते। फिर उसने वो चीज़ अपने पास रख ली थी। फिर क्या हुआ, कई साल बाद उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखी थी और पंडित को बुलाया था, और तब उसको ये चीज़ याद आई और उसने वो रुद्राक्ष उनको दिखाया कि ये रुद्राक्ष ऐसे मिला था। तो पंडित ने बताया कि ये एक मुखी रुद्राक्ष है और ये मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो और उस समय गूगल या ऐसा कुछ था नहीं कि सर्च मार कर किसी की भी प्राइस देख ली। बाद में उन्होंने जब वो हरिद्वार गए थे तब इसका प्राइस पूछा है तो 5 या 6 हज़ार का था। मतलब गुरु ने उसको बहुत ही कीमती चीज़ दी थी, तो हमें नहीं पता होता कि गुरु ने हमें क्या दिया है। तो इसीलिए आपको अगर किसी में विश्वास ना रहो, आपका मन किसी की पूजा में मान ना हो, तो आपको वो पूजा छोड़ देनी है, उसको कुछ भी गलत बोलना नहीं है, और जिसमें आपको विश्वास आए वहीं आपको पूजा करनी है। कई बार क्या होता है कि जो झूठा बंदा होता है वो झूठ बोलने में बहुत निपुण होता है और इतनी स्पष्टता से झूठ बोलता है कि हमें उस पर विश्वास आ जाता है, उसके ऊपर वाक सिद्धि होती है। और सच्चा बंदा होता है, कई बार सही बात क्या होता है पर वो रजूआत अच्छे से नहीं कर पाता, तो हमें वो झूठा लगता है। पर आपको क्या करना है कि आपके दिल को जो सही लगे आपको वही करना है।
अभी मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में माता बगलामुखी का गायत्री मंत्र दिया था, जो इस प्रकार था। ओम ऐं बगलामुखी विद्महे मुद्गरधारिणी देवी रूपवरेण्यं ओम क्लीं दुष्टस्तंभिनी दिव्ये धीमहि तन्नो ओम सौ प्रह्लिं प्रचोदयात्। अगर कोई भी मंत्र में आप बीज मंत्र लगा देते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और जो मूल मंत्र है ओम बगलामुखी विद्महे दुष्ट स्तंभिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, उसमें जो शब्द पहला ऐड किया हुआ है वो है मुद्गर धारिणी देवी रूपवरेण्यम। तो हमें ध्यान करना है देवी का। तो कौन सी देवी का ध्यान करना है? जिसने हाथ में मुद्गर मतलब गदा धारण की है, उस देवी का। गायत्री मंत्र में जो मूल गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र में मैं सवितुर शब्द को मुख्य मानता हूँ। देखिए, इस गायत्री मंत्र को बहुत लोगों ने अर्थ दिया है, कई विदेशी लोगों ने भी इस पर अभ्यास कर इसका अर्थ दिया है। आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से इसका अभ्यास करके इसका अर्थ दिया है। तो मैंने जो अभ्यास किया है, मेरे हिसाब से सवितुर वरेण्यम ये शब्द पूरे गायत्री मंत्र में मेन है, मुख्य है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर वरेण्यम। तो सवितुर क्या है? सवितुर हमारी अंदर की शक्ति है। कई बार आपने सुना होगा कि ये भगवान विष्णु का मंत्र है या भगवान सूर्य नारायण का मंत्र है। तो सवितुर शब्द भगवान विष्णु और या भगवान सूर्य नारायण का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी अंदर की शक्ति को जागरूक करने के लिए जो शब्द है इस मंत्र में वो है सवितुर। वैसे ही इस मंत्र में हमें उस शक्ति का ध्यान करना है कि जिसने कैसा रूप लिया है कि हाथ में गदा धारण की है और दूसरे हाथ में जिह्वा को। उसके बाद इस मंत्र में ओम क्लीं सौः ऐसे बीज मंत्र को ऐड किया गया है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र था ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और शुक्राचार्य जी ने इस मंत्र में बीज मंत्र जोड़कर जो मंत्र बनाया वो था ओम ह्रूं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भू ओम सः जुं ह्रूं ओम। तो बीज मंत्र को जोड़ने से ये मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। वैसे ही इस मंत्र में ओम ऐं क्लीं सौः इन 3 बीज मंत्रों को जोड़ा गया है। ये मंत्र साप निवारण मंत्र भी है। शक्ति के दरेक मंत्र गायत्री मंत्र भी शाबित है। आप उसकी पूजा उस मंत्र से आप बिना दीक्षा पूजा करोगे तो आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इस मंत्र को ऐसे भी बोल सकते हैं ओम ऐं बगलामुखी विद्महे ओम क्लीं दुष्टस्तंभिनी धीमहि तन्नो ओम सौः प्रह्लिं प्रचोदयात्। आज मैं यंत्र की जो पूजा बताने वाला हूँ वो 60 दिन की है। 3 पूर्णिमा तक ये पूजा करनी है। प्रथम पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक 30 दिन में आपको उसके शाप निवारण मंत्र का जाप करना है। इसमें सिर्फ जाप ही करना है, वो है ओम ह्लीं नमः। बस यही मंत्र को यंत्र के सामने यंत्र को देखते हुए इसका जाप करना है। कोई भी यज्ञ नहीं करना है, आपको सिर्फ माता का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करना है। दूसरी पूर्णिमा से तीसरी पूर्णिमा तक आपको यंत्र जागृत करने के मंत्र से रोज एक माला करनी है और आखिरी दिन पूर्णिमा को यज्ञ करना है। अगर आपको कोई दिन छूट जाता है तो जनरली क्या होता है कि शुरू से ही शुरू करने का सब बोलते, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता। अगर आपको बहुत ही काम आया, आप काम कर रहे हो, एक दिन थक गए नहीं कर पाए, तो आप दूसरे दिन 2 माला कर लेना। कुछ नहीं करना है, उससे कुछ करोगे तो अच्छा रहेगा। रोज एक माला मतलब 30 दिन में 108, रोज आप 108 करोगे तो 3240 मंत्र जाप होते हैं। और उसका दशांश होम करना है, मतलब 324 आपको होम करना है, मतलब यज्ञ करना है और उसमें 324 आहुति देनी है। मंत्र करते समय सारे विचार, चिंता, दुख, अपमान, शत्रु, प्यार, भावना सबको भुलाकर सिर्फ माता का ध्यान करना है, जिसने एक हाथ में गदा और एक हाथ में जीवा को धारण किया हुआ है। अगर आपके पास छवि है तो आपको माला करते समय कुछ समय माता को देखकर करना है और कुछ समय आंख बंद कर उसी छवि का मन में ध्यान करके करना है। और जब आपकी आँख उसको माता को देख रही होती है तब आपका शरीर पूजा कर रहा होता है, और जब आप आँख बंद करके उसी छवि का ध्यान करते हो तो आपकी आत्मा माता से जुड़ रही होती है। और ये 30 दिन की पूजा करो, उसमें जब भी छठ, आठम, नौम, 11 या अमावस्या आती है तो आपको उस दिन अगर आप पानी या दूध में हल्दी मिलाकर आप जो मंत्र बोल रहे हो उसके बाद आपको पूज्यामि तर्पयामि बोलकर आपको तर्पण करना है।
एक चम्मच में पानी लेकर यंत्र के बीचों बीच भाग में मंत्र बोलने के बाद ओम ह्रीम नमः ओम बगलामुखी पूजयामि तर्पयामि नमः करके यंत्र में माता का आह्वान करना है। और उसके बाद 10 महाविद्या, सारे देवताओं के शस्त्र और नवग्रह की शक्ति को यंत्र में आवाहन करना है। ओम ह्लीं क्लीं काली नमः काली पूजयामि तर्पयामि नमः और करके एक चम्मच यंत्र पर पानी तर्पण कर देना है। वैसे ही ओम ह्लीं त्रीं तारा नमः ओम ह्लीं क्लीं षोडशी नमः ओम ह्लीं ह्रीं भुवनेश्वरी नमः ओम ह्लीं हुं छिन्नमस्ता नमः ओम ह्लीं ब्रीं त्रिपुरभैरवी नमः ओम ह्लीं धुं धुं धुमावती नमः ओम ह्लीं ह्लीं बगलामुखी नमः ओम ह्लीं ह्रीं मातंगी नमः ओम ह्लीं श्रीं कमला नमः। और सब मंत्र के बाद पूजयामि तर्पयामि नमः कहकर हर बार जल छिड़कना है। तथा आदि शक्ति ने ही स्तंभन शक्ति महामाया बगला के रूप में शत्रु के संहार करने के लिए रूप लिया था। इसीलिए सारे देवताओं की जो संहार करने की शक्ति है उनके शस्त्रों में, वो माता बगलामुखी ही है। तो हमें सारे शस्त्रों की शक्ति को यंत्र में आवाहन करना है। माता बगलामुखी इंद्र का वज्र है, भगवान शिव का त्रिशूल है, वही भगवान विष्णु का चक्र है, यम का दंड भी वही है, नैऋत्य का खड्ग भी वही है, वरुण का पाश भी माता बगलामुखी है। इन सारे शस्त्रों में जो संहार करने की शक्ति है वो बगलामुखी ही है। वज्र इंद्र देवता का शस्त्र है, तो हमें वज्र को आह्वान करना है। ओम ह्लीं बम वज्राय नमः वज्र पूजयामि तर्पयामि नमः। ऐसे ही ओम ह्लीं शं शक्तिये नमः ओम ह्लीं दम दंडाय नमः ओम ह्लीं खं खड्गाय नमः ओम ह्लीं बम पाशाय नमः ओम ह्लीं बम अंकुशाय नमः ओम ह्लीं शं शूलाय नमः ओम ह्लीं बम पद्माय नमः ओम ह्लीं चं चक्राय नमः। ऐसे सारे मंत्र बोलकर एक एक बार आपको चम्मच से तर्पण करना है। उसके बाद हमें नवग्रह का यंत्र में आवाहन करना है। नवग्रह जितने भी ग्रह है वो हमें हमारे कर्मों का दंड देते हैं। जो भी दुख हमें मिलता है ग्रहों से वो हमारे ही कर्म होते हैं, इस जन्म के या पिछले जन्म के, जो हमें भुगतने पड़ते हैं। ग्रह अपने खुद के दुख हमें कभी भी नहीं देते, या चाहे शनिदेव हो या सूर्यदेव हो, सब ग्रह अलग अलग कर्म की अलग अलग सजा देते हैं। और इस ग्रह की जो शक्ति है हमें उसे भी यंत्र में आवाहन करना है। पर भी हर मंत्र के बाद आपको पूजयामि तर्पयामि बोलना है। ओम ह्लीं ह्रीं आदित्याय नमः ओम ह्लीं क्लीं चंद्राय नमः ओम ह्लीं ह्लीं अंगारकाय नमः ओम ह्लीं ह्रीं बुधाय नमः ओम ह्लीं श्रीं बृहस्पत्ये नमः ओम ह्लीं श्रीं शुक्राय नमः ओम ह्लीं क्लीं शनिश्चराय नमः ओम ह्लीं ह्रीं राहुवे नमः ओम ह्लीं हुं धुं केतवे नमः। अब मैं यंत्र की आखिरी दिन की पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। ये आप आम पूजा के तौर से भी आप ये पूजा कर सकते हो। पहले हमें हरिद्रा गणपति का ध्यान करना है। ओम ह्रीं हरिद्रा गणपते नमः ओम ह्रीं एक वक्त्र महारुद्राय नमः। बाद क्षेत्रपाल दादा का ध्यान करना है। ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। और उसके बाद योगिनी का ध्यान करना है। ओम यम योगिनीभ्यो नमः। उसके बाद हमें बगलामुखी यंत्रोद्धार करना है। यंत्र में माता बगलामुखी का आह्वान करना है। बगलामुखी का यंत्र इस प्रकार है। त्यस्त्रं बुत्तमष्टदलं पद्मा भूपुरान्वितं त्यस्त्रं बुत्तमष्टदलं पद्मा भूपुरान्वितं त्यस्त्रं बुत्तमष्टदलं पद्मा भूपुरान्वितं। अर्थात उसके मध्य में माता बगलामुखी ह्लीं रूप में विराजमान है, जिसके ऊपर योनि की प्रतिनिधित्व करता त्रिकोण है, उसके ऊपर षटकोण, उसके बाद गोल घेरे के ऊपर अष्टदल और अष्टदल के ऊपर अष्टपद्मा और एक भूपुर से युक्त यंत्र बगलामुखी यंत्र कहलाता है। सभी यंत्रों का संचालन इसी यंत्र से होता है। ये यंत्र सभी यंत्रों में मुख्य माना गया है। बाद हाथ में चावल लेकर 3 बार ये मंत्र बोलकर 3 बार चावल को यंत्र पर छोड़ना है। ओम नमो नित्ये बगलामुखी एहि एहि मंडल मध्ये अवतर सानिध्यम गुरुकुरु स्वाहा महापद्य वनांतस्थे कारणानंद विग्रहे सर्वभूत हिते मातरेहि परमेश्वरी देवेशी भक्ति सुलभे परिवार समन्विते यावदत्यं पूजस्यामि तावतत्वं सुस्थिरा भव। उसके बाद माता का ध्यान मंत्र करना है।
सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां शुक्लासनीं हेमां भाङ्गरुचिं शशाङ्कमकटां सच्चम्पकस्त्रयुक्तां हस्तैर्मुदगरपाशबद्धरशना सव्येभृतिभूषणे व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां स्तम्भिनीं चिन्तये त्रिजगतां स्तम्भिनी चिन्तये। इसके बाद माता का नमस्कार मंत्र करना है। मध्य सुदाब्दी मणिमंडल रत्नवेदी सिंहासन परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बरां वरणमाल्य विभूषितांगीं देवी नमामि। धृतमुद्गुर्वैरिजिह्वां जिह्वाग्रमदायकरेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिताद्यं च दक्षिणं पीताम्बराभ्यां द्विभुजा नमामि द्विभुजा नमामि द्विभुजा नमामि। फिर बगलामुखी का गायत्री मंत्र करना है। ओम बगलामुखी विद्महे दुष्टस्तंभिन्याय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। या फिर उसको आप बीज मंत्र के साथ ऐसे बोल सकते हैं। ओम ऐं बगलामुखी विद्महे ओम क्लीं दुष्टस्तंभिन्याय धीमहि तन्नो ओम सौः प्रह्लीं प्रचोदयात्। बगलामुखी के और भी कई गायत्री मंत्र हैं जो आप यूट्यूब और गूगल से भी ले सकते हो। यंत्र में माता को जागरूक करने के लिए मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसमें से आप कोई भी मंत्र ले सकते हो। मैं हर मंत्र 5 बार बोलकर आपको बताता हूँ। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। अब उनका दूसरा मंत्र है। ओम ह्रीं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इनका तीसरा बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम क्रीं क्रौं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशाय विनाशाय क्रौं क्रीं ह्लीं ओम स्वाहा। ओम क्रीं क्रौं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशाय विनाशाय क्रौं क्रीं ह्लीं ओम स्वाहा। ओम क्रीं क्रौं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशाय विनाशाय क्रौं क्रीं ह्लीं ओम स्वाहा। ओम क्रीं क्रौं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशाय विनाशाय क्रौं क्रीं ह्लीं ओम स्वाहा। ओम क्रीं क्रौं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय विनाशाय क्रौं क्रीं ह्लीं ओम स्वाहा। अब चौथा जो मंत्र मैं बताने वाला हूँ, इससे शत्रुता खत्म होती है, मतलब शत्रु वश में आ जाता है। वो इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वश्यं कुरु क्लं क्लीं ह्लीं हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वश्यं कुरु क्लं क्लीं ह्लीं हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वश्यं कुरु क्लं क्लीं ह्लीं हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वश्यं कुरु क्लं क्लीं ह्लीं हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लं ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वश्यं कुरु क्लं क्लीं ह्लीं हुं फट् स्वाहा। इसके बाद जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ उसमें बहुत सारे बीज मंत्रों का उपयोग किया गया है। ये बीज मंत्र गुप्त योगिनियों के, तो ये बहुत ही भयंकर मंत्र है। करने से पहले आप सभी शब्दों को एक बार नमः से संबोधित करना, जैसे ओम नमः ऐं नमः ह्रीं नमः हुं नमः ह नमः स्प्रैं नमः म नमः
ऐसे हर शब्द को नमः से संबोधन करना, उसके बाद इसकी माला करना। ये मंत्र इस तरह बोला जाता है। ओम ऐं ह्रीं हूं ह्स्प्रं क्प्रं ह्सौः ह्स्क्रप्रं ह्सक्षमलवरयुं ह्स्क्रं सक्षमलवरयुं हंसः सोऽहं ह्सौः सौः नमोऽसि बगलामुखीं देवीं शरणं प्रपद्यामहे। ओम ऐं ह्रीं हूं ह्स्प्रं क्प्रं ह्सौः ह्स्क्रं ह्सक्षमलवरयुं ह्स्क्रं सक्षमलवरयुं हंसः सोऽहं ह्सौः सौः नमोऽसि बगलामुखीं देवीं शरणं प्रपद्यामहे। ओम ऐं ह्रीं हूं ह्स्प्रं क्प्रं ह्सौः ह्स्क्रं सक्षमलवरयुं ह्स्क्रं सहक्षमलवरयुं हंसः सोऽहं ह्सौः सौः नमोऽसि बगलामुखीं देवीं शरणं प्रपद्यामहे। ओम ऐं ह्रीं हूं ह्स्प्रं क्प्रं ह्सौः ह्स्क्रं सक्षमलवरयुं ह्स्क्रं सक्षमलवरयुं हंसः सोऽहं ह्सौः सौः नमोऽसि बगलामुखीं देवीं शरणं प्रपद्यामहे। ओम ऐं ह्रीं हूं ह्स्प्रं क्प्रं ह्सौः ह्स्क्रं ह्सक्षमलवरयुं ह्स्क्रं सक्षमलवरयुं हंसः सोऽहं ह्सौः सौः नमोऽसि बगलामुखीं देवीं शरणं प्रपद्यामहे। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी की पूजा ही बहुत ही कम समय में सिद्धि देती है। आपको हवन, सूखे हुए नारियल और गाय के गोबर या आम की लकड़ी और गाय के गोबर को मिलाकर करना है। माता को केला, नींबू, अनानास जैसे पीले फल अर्पण करें और उनके हवन में आप घी, मध मिश्रित शर्करा से करना है। उसके अलावा आप पीली दाल, माल काकड़ी, हल्दी, बूरा, हरताल और घी से करें। यज्ञ के आखिर में आपको खीर माता को देनी है। जब यज्ञ का आखिरी जो नैवेद्य होता है वो खीर से करना है, जो इसमें दूध, चावल, केसर और शहद मिला हुआ हो। खीर में आपको सारी हवन सामग्री जल में बहा देनी है या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रख देनी है। खीर में आपको गुरु दक्षिणा देनी है। जिस गुरु से आपने मंत्र लिया है उसको आपको गुरु दक्षिणा देनी बहुत ही आवश्यक है। यूट्यूब या इंटरनेट से कोई मंत्र लिया है, पूजा ली है, तो आपको क्या करना है, उस गुरु के नाम का 1 रुपया लेकर और 1 नारियल लेकर जल में बहा देना है कि हे भगवान, मैंने इस गुरु से ये मंत्र लेकर पूजा की थी। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में 1 रुपया और नारियल अर्पण करता हूँ। आप गुरु दक्षिणा दोगे तो ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आपने जिस गुरु से या जहाँ से भी मंत्र लिया है आपको वो तर्पण करके गुरु दक्षिणा देनी है। बगलामुखी माता की पूजा बहुत ही बड़ा विषय है और अगर मेरे इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो मुझे माफ़ करना। और माता बगलामुखी सबका कल्याण करे, इसी प्रार्थना के साथ मैं विदाई लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आभार।